हेलो दोस्तों। नए साल के आते ही टीचिंग जॉब में हम पर भर्ती होने जा रही है। वो भी कहाँ पर? आप देखेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसको आप DSSB कहते हैं। इसमें कौन कौन सी भर्ती आ रही है आप देखेंगे। TGT पोस्ट की आ रही है और PGT की आ रही है। TGT की आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भर्ती आ रही, कितनी आ रही? 5118 आ रही है। और PGT का आप देखेंगे 297 पोस्ट आ रही है। PGT का कम है, पिछले जो 2021 में आया था उसके कंपेयर में, पर TGT की ठीक है, काफ़ी कुछ है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि PGT की फॉर्म भरने की डेट कब से है, कब लास्ट है और किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट आने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे PGT पोस्ट में। PGT पोस्ट में आप जब देखेंगे तो फॉर्म भरने का इसका डेट आप देखेंगे 9/1/2024 है, मतलब हमारी जनवरी से 9 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और इसके फॉर्म भरने की अंतिम डेट है 7/2/2024, मतलब 7 फरवरी है। और अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ वैसा कुछ बताया नहीं कि कब से होगा, पर ये मान के चलिए कि या तो चुनाव के बाद ही हो सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले आप जानते हैं अप्रैल मई में होने वाले चुनाव, तो शायद नहीं पाए। तो मान के चलिए आपके पास आराम से 3-4 महीने अच्छा टाइम है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस फॉर्म भरने का कितना कितना लग रहा है, तो आप देखेंगे जनरल और OBC को 100 रुपये लगना है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप, इनको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और जो ऑल कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे उसमें SC ST OBC जनरल EWS कोई भी कैटेगरी की हों, जिनके महिलाओं की फ़ीस कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि इसके फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब हम बात करते हैं इसमें जो एज लिमिट है वो कितना है। तो आपको पता है एज लिमिट हमारा वही है जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट आई है। और एक चीज़ यहाँ और देखेंगे आप, तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज़ बात है और कि जो मैक्सिमम एज है वो 36 ईयर है, मतलब 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें SC ST OBC वगैरह को 5 साल का छूट मिल जाता है और हैंडीकैप को 10 साल। तो वो आप जब फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूँगा तो वहाँ पर आप देख लेंगे। अभी हम सिर्फ बात यहाँ पर करेंगे कि कितनी पोस्ट आई है और PGT पोस्टल क्या क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो आप देखेंगे टोटल पोस्ट जैसे मैंने बताया 297 आई है। और इसमें क्या क्या चीज़ क्वालिफ़िकेशन है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, तो उसमें आपको मास्टर डिग्री करना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में। तीसरा चीज़ आप देखेंगे कि इसमें आपको B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट आई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे हिंदी की पोस्ट है, मैथ्स की पोस्ट है, फिजिक्स की पोस्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और देखेंगे आप इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, कॉमर्स की पोस्ट है, हिस्ट्री की पोस्ट है, ज्योग्राफी की पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस है। और देखेंगे सोशोलॉजी की पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन पोस्ट है और होम साइंस है। आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किए हैं और ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट है, तो आप
इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसमें एक जो बम्पर भर्ती जिसकी बात मैं पहले कर रहा था, टीजीटी की पोस्ट की। तो टीजीटी की पोस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो टीजीटी की पोस्ट के बारे में देखिए, टीजीटी की पोस्ट का फॉर्म भरने का 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 1 महीना बाद 8 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। और इसमें भी सेम वही चीज़, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी शेड्यूल नहीं किया गया। ये जैसे शेड्यूल किया जाता है तो मैं आप इसके बारे में आपको कंफर्म जानकारी दे दूंगा। वैसे जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ये आपका पेपर चुनाव के बाद अप्रैल मई के बाद ही होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम आप देखेंगे, जो फीस स्ट्रक्चर है वह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगना है, एससी एसटी के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, और जो भी कैटेगरी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं उनके लिए भी कोई पैसे नहीं लग रहा है। इनमें भी आप फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा है, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखें एज लिमिट, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, सेम वही चीज़ हमारी क्या है, एज लिमिट है, जो कि 8 मार्च है। अब आप जानते हैं कि हमारी टीजीटी की पोस्ट है। टीजीटी की पोस्ट में यहाँ पर मिनिमम एज जो रखा है 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 32 है या 32 ईयर है। तो इसमें कैटेगरी वाइज एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और बाकी और को उनके कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो पोस्ट है टीजीटी की, वह टोटल आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 5118 है। कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट 5118 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए आप देखेंगे 2897 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 है, ओबीसी के लिए 724 है, और एससी के लिए 507 है, और एसटी के लिए 846 है। ठीक है, एक बार आप इसको और देख लेंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 2897 है, ईडब्ल्यूएस की है 144 है, ओबीसी की 724 है, एससी की 507 है, एसटी की 846 है, और टोटल जो हमारी पोस्ट है जो मैंने आपको बताया 5118 है। ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, चांसेस है, क्योंकि पिछली बार अच्छी खासी भर्ती आई थी। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, जो हमारे क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, जिसके लिए भी। और उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। फिर आपके पास सेकेंड पेपर सीटेट का वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें एक चीज़ अच्छा है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड में ये अच्छा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिक्कत नहीं जाती है। तो इसमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। चलिए, अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो आप यहाँ देखेंगे मैथ्स के लिए देखेंगे, मैथ्स की मेल फीमेल के लिए देखिए अच्छी खासी आई है। मेल के लिए 540 है, फीमेल के लिए 568 है। इसी प्रकार यह एक और देखेंगे, टीजीटी मैथ एनडीएमसी, ये डिपार्टमेंटल अलग है, इसका 11 है। इसी प्रकार इंग्लिश की आप पोस्ट देंगे 413 है, फीमेल के लिए देखें 300,
79 है, और NDMC करके की जो है इसका 11 है। इसी प्रकार आप और देखेंगे सोशल साइंस की पोस्ट देखेंगे 129 आई है मेल में, फीमेल में 179 है, और NDMC इसमें 2 पोस्ट हैं। नेचुरल साइंस में मेल में देखेंगे 183 है, और फीमेल के लिए 166 है। नेचुरल साइंस NDMC इसमें कम पोस्ट आती है, इसमें कम कम दिखा रहा है। और हिंदी के लिए देखेंगे तो 75 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 110 पोस्ट है। इसी प्रकार आप देखेंगे संस्कृत के लिए 477 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए पोस्ट है अच्छी खासी, ये भी है काफ़ी। संस्कृत के लिए आप देखेंगे 13 पोस्ट है, और उर्दू के लिए मेल के लिए देखेंगे 265 है। मतलब देखा जाए सभी सब्जेक्टों में थोड़ा थोड़ा दिए हैं, होना और चाहिए, क्योंकि पिछली बार से डबल वैकेंसी आई थी। तब भी में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आप लोग अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करिए। आपको क्या करना है, इतनी सीट कम ज़्यादा होने से आपको तो एक सीट के लिए मेहनत करना है। आप चाहे PGT TGT के लिए जिसके लिए आप तैयारी करें, आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, आपके पास 3-4 महीने का समय है, आप बढ़िया मन लगा के तैयारी करिए। थैंक यू। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का आपको नाम पता होगा, AB23 नॉलेज है। आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को और इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।